अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। आज जुमा है, हफ्ते का आखिरी दिन है। इस सारे हफ्ते बीटीसी की प्राइस ने कोई बहुत ज़्यादा हमें खुश नहीं किया। प्राइस की जो पिछले 2 हफ्ते से रैली चल रही थी, वो रैली जो है उसमें एक पॉज आ गया और बीटीसी की प्राइस एक ख़ास रेंज में ट्रेड हो रही है। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था पिछले चंद दिनों से कि क्या वजह है कि पिछले 2 हफ्ते से बीटीसी की जो प्राइस है वो पंप कर रही है। आखिर वजह क्या है, अभी क्यों प्राइस जो है वो एक रेंज में ट्रेड हो रही है। ये जानना ज़रूरी भी था क्योंकि फ्यूचर को देखने में, समझने में, प्रेडिक्ट करने में कुछ आसानी होती है। तो मैंने थोड़ा सा ऑन चेन डाटा निकाला, थोड़ा सा टिटोला, जिससे दिस डज मेक सेंस कि अब क्यों प्राइस जो है वो रेंज में ट्रेड हो रही है। और प्राइस जो है ये रेंज ब्रेक होगी और होगी भी ओटीसी डील्स के जरिए और रिटेल के हवाले से भी। आज एक छोटी सी मालूमात है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक तरह की गुड न्यूज़ है। लेकिन प्राइस रेंज में क्यों ट्रेड हो रही है, जबकि ये विलीवू की ट्रेड भी सेम वही है जो मैंने चंद दिन पहले आपके साथ मालूमात शेयर की थी कि जो ओटीसी डील की वजह से जो बीटीसी की इस वक्त करंटली डेली जो डिमांड पड़ रही है वो $600 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि जो बीटीसी सर्कुलेशन में आता है माइनिंग के जरिए वो कोई $40 मिलियन की रेंज में है। यानी सप्लाई 40 मिलियन की है और डिमांड जो है वो 600 बिलियन की है। और ये डिमांड अभी तक करंटली जो है वो बन रही थी बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की तरफ से। उसकी तरफ से भी अगर आप देखें तो ये मुसलसल पिछले इस पूरे हफ्ते में, पिछले चंद दिनों से जो स्पॉट ईटीएफ में जो नेट इनफ्लोज थे वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, खैर ये कल के दिन कोई 251 मिलियन का नेट इनफ्लो है। इससे एक दिन पहले अगेन नेट इनफ्लो जो है वो नेगेटिव रहा, -35 मिलियन। उससे एक दिन पहले 135 मिलियन और उसके बाद 323 मिलियन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आहिस्ता 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 स्लो। बाकी इससे पिछले हफ्ते आप जाते जाएं तो ये देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ रहा था। अभी ऐसा होगा या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है इसी ने मार्केट को, बीटीसी की प्राइस को ड्राइव करना है। लेकिन एक चीज़ ऑन चेन डाटा के मुताबिक जो मैं देख रहा था, जो मैं देखना चाहता था और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या वजह है कि बीटीसी की जितनी डिमांड बढ़ रही है उसकी प्राइस पर रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। एक मैंने हल्का सा हिंट आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था कि ये सब कुछ ओटीसी डील्स के ज़रिए हो रहा है और ऑन चेन डाटा भी इस मेरी एनालिसिस के ऊपर एक तरह की मोहर लगा रहा है। ये क्रिप्टो क्वांट, दोनों क्रिप्टो क्वांट और ग्लास नोट के दोनों मैं रिसर्च से निकाली आपके साथ शेयर करता हूँ कि यांगजू जो कि क्रिप्टो क्वांट के फाउंडर हैं, उनके भी बकौल 7 लाख बिटकॉइन जो है ओटीसी डील्स के ज़रिए डील हुआ है। और ये पहले तो इन्होंने कहा कि ये सारा के सारा माइनर्स ने ये ओटीसी डील्स के ज़रिए मूव किया है, लेकिन बाद में उन्होंने एडिट किया। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ वेल्स भी ऐसे हैं जो कि ओटीसी डील्स के ज़रिए 7 लाख बिटकॉइन को मार्केट में डंप कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं। तो एक तो ओटीसी डील, और ये एक क्रिप्टो क्वांट की बानी है। ग्लास नोड के भी रिसर्चर्स का मैं आपको डाटा बताता हूँ। ये देखें, ग्लास नोड का जो ऑन चेन डाटा है वो भी एग्जैक्टली सेम यही कह रहा है कि माइनर्स के जो बीटीसी के वॉलेट्स हैं, अगर आप उनको भी वॉच करें तो आप देख रहे हैं जब से ये साल स्टार्ट हुआ है मुसलसल माइनर जो है वो अपना जो बैलेंस है उसको रिड्यूस कर रहे हैं और डंप कर रहे हैं मार्केट में। ये यहाँ पे रेड देख रहे हैं आप, इनका जो नेट पोजीशन है। तो ये जो मार्केट में डंप कर रहे हैं ये ओटीसी डील्स के जरिए कर रहे हैं, यानी ये मार्केट से निकल रहा है। लेकिन जहां पे ये जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि जो सप्लाई है वो सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस में इस वजह से रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये सारे माइनर जो हैं वो ओटीसी डील्स के लिए। अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि यार माइनर्स को क्या बेनिफिट है ओटीसी डील्स के ज़रिए सेल करने का। देखिए, जब किसी ने सेल करने जाना है तो सेल जब वो मार्केट पे जाएगा तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 बीटीसी सेल करना है। अब जिस करंट प्राइस पे मैंने 10,000 सेल करना है, अगर उस प्राइस पे बायर ही नहीं है इतना, फॉर एग्जांपल उस प्राइस पे सिर्फ 5 बीटीसी का बायर है, तो उसके बाद फिर ऑर्डर बुक में होता है ना कि उसके बाद फिर जब 5 बीटीसी मेरे फिल हो जाएंगे उसके बाद नीचे वाली प्राइस के ऑर्डर फिल होने जाएंगे। फिर इसी तरह जब आप ओपन मार्केट में जाकर ट्रेडिंग करते हैं तो सेल करने में लार्ज अमाउंट में नुकसान होता है। इसी तरह आप आ जाए दूसरी साइड पे कि ये जो बड़ी बड़ी ईटीएफ कंपनीज है,
इनको ऑन डिमांड बाय कर रहे हैं, यानी ऑर्डर बुक वाली एक्सचेंजेस पे ओपन मार्केट में बाय करने से नुकसान है, क्योंकि उनका हर बाय ऑर्डर प्राइस को पुश करता जाएगा और प्राइस ऊपर जाती जाएगा और उनको नुकसान होगा। तो इस सारा जो सिस्टम चल रहा है ओटीसी का, इसमें सेलर को भी बेनिफिट है और इसको जो बायर्स हैं इनको भी बेनिफिट है। तो ये दोनों अपने अपने मफादात की खातिर फिलहाल मार्केट को वो बेनिफिट नहीं दे रहे, रिटेलर्स को वो बेनिफिट नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए था इन डील्स की वजह से। हो रहा है, अभी भी मार्केट बीटीसी की प्राइस पंप हुई है और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक कारपोरेट बाइंग है, कुछ लोग इसको बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसका इफेक्ट होना चाहिए था वो इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा और ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि ये सप्लाई हाल्विंग में जाके, ये जैसी बीटीसी की हाल्विंग हो रही है, ये जो 40 मिलियन समथिंग का बीटीसी आ रहा है सर्कुलेशन में, इसको कट लग जाना है, ये सप्लाई भी मजीद कम हो जाएगी और इन माइनर्स का जो इस वक्त स्टॉक है या बैलेंस है ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहा है। तो फिर अल्टीमेटली अगर डिमांड ईटीएफ के क्लाइंट्स की बढ़ती है और उन्होंने मार्केट्स उठाना है और अगर ओटीसी डील्स के जरिए नहीं होगा तो फिर वो यहां से बाय करेंगे और जब बाय करेंगे फिर हम रिटेलर्स को बेनिफिट होगा। बहरहाल बीटीसी की प्राइस इस सिचुएशन के अंदर भी तकरीबन 14 ऐसे ममालिक हैं जहां पे उनकी लोकल करेंसीज में अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है, जिनमें से पाकिस्तान भी शामिल है। अर्जेंटीना का जो पैसा है उसमें भी ऑल टाइम हाई बन चुका है। ये सारी कंट्रीज़ का आपको नाम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें ज़रा फास्ट मूव हो रहे हैं। ये वो 14 कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी पाकिस्तान भी शामिल हो गया। पाकिस्तान में भी 1 करोड़ से ज़्यादा बीटीसी की प्राइस जो है वो हो चुकी है। ठीक है, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं और आहिस्ता आहिस्ता यूएस डॉलर में भी बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा वेरी सून। अच्छा जी, मैट्रिक्स पोर्ट ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी किया जिसमें वो समझते हैं कि मार्च में बीटीसी की प्राइस 63,000 तक, मुझे तो ऐसे लग रहा है अगर तो ये डिमांड इसी तरह कंटिन्यू रहती है अनटिल अनलेस कोई और ऐसी बैरिश न्यूज़ नहीं डेवलप होती है, तो बीटीसी की प्राइस $60,000 नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीटीसी अपना नया ऑल टाइम हाई भी बना सकती है अगले महीने के एंड तक। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको कह रहा था कि अभी भी ओटीसी डील्स के बावजूद बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है। एक खबर है पिछले 24 घंटे की इंटरेस्टिंग। रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत पॉपुलर है, सेम लाइक जैसे ट्विटर है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इसी तरह का वो प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा है जी कि दे हैव इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा कैश इनटू बीटीसी एंड इथेरियम एंड मे कंटिन्यू, और वो मजीद करेंगे। ये बहुत बुलिश इस तरह की, जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बैलेंस शीट में बीटीसी को ऐड करती हैं तो प्राइसेस पंप करती हैं, लेकिन चूंकि अभी वो मार्केट में फोमो भी रिटर्न नहीं हुआ, फोमो रिटर्न का टाइम आएगा। और मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि रिटेलर्स की साइड से भी एक अच्छा पैगाम आ रहा है। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रिटेलर मुसलसल डंप कर रहे हैं मार्केट में, और अब मुसलसल रिटेलर जो है मार्केट में आहिस्ता 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 रिकवरी कर रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। ठीक है, अब ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे नज़र डालें तो मार्केट बेरिश है, इट्स अ बेस्ट टाइम। मैंने ऑलरेडी अपनी कुछ पोजीशन सेट कर ली हैं, आप भी अगर सेट करना चाहें तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ से मज़ीद नीचे जाती है तो आपके लिए मज़ीद सस्ते क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपने अगर मज़ीद नीचे का वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2 दिन सैटरडे संडे भी मुझे मार्केट में कोई बहुत वोलाटिलिटी फिलहाल तो होराइजन पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुमकिन है कुछ भी इवेंट ऐसा हो जाए जिस वजह से मार्केट आपको इस वीकेंड में भी पंप होते हुए नजर आए। फाइल कोइन की प्राइस क्यों पंप कर रही है एसएच को मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन आर्थर रेस का मैं ट्वीट देख रहा था। आर्थर रेस कहते हैं जी कि फाइल कोइन का ये जो फाइल टोकन है, फिलहाल जो एआई प्रोजेक्ट्स है उनके साथ इसने रिलेट किया कि वहाँ पे एआई इंडस्ट्री अगर खड़ी होगी वहाँ पे फाइल कोइन का वो बहुत पोटेंशियल देख रहा है। तो आर्थर रेस कहता है जी कि फाइल कोइन की प्राइस $100 वो देख रहा है, अभी ये $8 पे ट्रेड हो रही है। हम जैसे जिनका इतना नॉलेज इतना वसी नहीं है, हमें इस तरह की प्रेडिक्शंस देख के थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन लेट्स सी टाइम वो डिसाइड किया आर्थर रेस ने किस बुनियादों पे एक छोटी सी ट्वीट किया कि $100 इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है। अच्छा जी, अब एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात शेयर करना चाहता हूँ मैं। OKX पे एक कैंपेन चल रही है, अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप करिए। 5 विनर्स इस कैंपेन में वो सिलेक्ट करेंगे, हर विनर को एक सोल टोकन मिलेगा, और ये पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए तो तकरीबन 30,000 रुपये की अमाउंट बनती है। करना आपने क्या है, OKX को फॉलो करना है, इसको रीट्वीट करना है और कमेंट्स करना है। जब आप कमेंट करेंगे तो उसमें ये वाला टैग आपने लाजमी लगाना है, और उसके बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है। 5 लकी विनर्स
आप में से किसी की भी अगर किस्मत हुई तो उसको ये रिवॉर्ड विन कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जी डैप लैब्स की, मैं अगर तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैं टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम जब किसी मैं एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, किसी कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ भी साथ साथ मालूमात शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ डैप लैब्स की एक तो गैलेक्सी कैंपेन, इस कैंपेन को आप कंप्लीट करें और इनकी साथ एक जैली में कैंपेन चली है, जैली कैंपेन में भी पार्टिसिपेट करें और यहाँ से रोल वगैरह अक्वायर करें। ये बाद में अगर एयर ड्रॉप वगैरह करेंगे तो उसमें आपके काम आएंगे, ठीक है। लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जी ह्यूमनॉड, इन्होंने भी अपने मेंटल के साथ पार्टनरशिप की है, इसके साथ साथ इनकी ये कैंपेन चली है, इस कैंपेन में आप पार्टिसिपेट करें और इसमें क्विज़ आएगा, उस क्विज़ को आपने फिल करना है। अब मैं वो कहीं नोट नहीं किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वाला क्विज़ वो बड़ा इजी सा क्विज़ है, इस क्विज़ को भी आप बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं और ये तीनों OIT जो है आप क्लेम कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्बिटर फाइनेंस पे लीनिया के ऊपर कैंपेन चल रही है, लीनिया थी और हाँ लीनिया के ऊपर कैंपेन चल रही थी। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ एक मैंने ट्रांजैक्शन जानबूझ के छोड़ दी थी, मैंने कहा मैं आपके सामने करूंगा। इसका फ़ायदा क्या है, ऑर्बिटर फाइनेंस पे O पॉइंट्स मिलते हैं, हर ब्रिज की हर ट्रांजैक्शन करने पे आपको O पॉइंट्स मिलते हैं। ये O पॉइंट्स जब ऑर्बिटर फाइनेंस अपना टोकन एयर ड्रॉप करेगा तो उसमें एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, इसमें जब कभी भी आपने कोई टोकन ब्रिज करना हो, खसूसन आपने इथेरियम, USDT या USDC एक चेन से दूसरी चेन में, तो आपने करना तो है ही, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑर्बिटर फाइनेंस को चूज करें, यहां पे आप एयर ड्रॉप फार्मिंग इसकी करें। अच्छा, अभी इनकी चूंकि कैंपेन चली है, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट 6 ट्रांजैक्शंस करनी है आपने और हर ट्रांजैक्शन के बदले आपको पॉइंट्स मिलेंगे। यहां पे 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये देख रहे हैं। यहां पे मैंने ऑलरेडी 5 ट्रांजैक्शंस कर ली थी, एक ट्रांजैक्शन मेरी रहती थी, ये देख रहे हैं। इसमें टोटल 3 मैंने करनी थी, 2 मैंने ऑलरेडी कर दी हैं। करना मैंने क्या है, यहां पे वो डिटेल लिखी हुई है कि मैंने इथेरियम जो है ब्रिज करना है फ्रॉम लीनिया चेन टू एनी अदर चेन। तो ये लीनिया चेन को मैं ऊपर टॉप पे रखूंगा और यहां से मैंने लीनिया चेन से 0.025 ये मैं इथेरियम इतना यहां से निकाल के किसी भी चेन पे, लेट्स से कि मैं चले स्क्रॉल की चेन में। याद रखिएगा, जब आप एक चेन से दूसरी चेन में फंड को सेंड करेंगे तो यहां पे देखिएगा, यहां पे ब्रिजिंग की फीस है। जब कभी भी आप ऑर्बिटर फाइनेंस पे एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जब एक चेन से दूसरी चेन पे फंड चूज कर रहे हो तो उस चेन का इंतखाब करें जिस चेन में गैस फी जो विद होल्डिंग फीस है या ब्रिजिंग फीस है उस पर आपको डिस्काउंट ऑफर हो। जैसे कि यहां पे आपको विद होल्डिंग डिस्काउंट जो है वो पूरी फीस चार्ज होने की बजाय 0.007 यानी डिस्काउंटेड। तो जब भी आपने ब्रिजिंग कर रहे हो ना, तो उन चेन को ढूंढना है, 1 बाय 1 करके आपको ये तलाश करना पड़ेगा कि अगर मैं इस चेन से इस चेन पे फंड ट्रांसफर करता हूं तो मुझे कोई डिस्काउंट ऑफर होता है या नहीं। तो डिस्काउंटेड ऑफर पे करेंगे तो आपकी ब्रिजिंग फीस भी कम से कम लगेगी, तो पॉइंट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, बेशक आप फीस ज़्यादा पे करें या कम करें। तो ये वाली स्ट्रैटेजी मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूँ, इसी वजह से मैंने इसको पेंडिंग रखा हुआ था। और एक तो ये आपको O पॉइंट्स हर ब्रिजिंग के बाद मिलेंगे और दूसरा इस हर 3 ट्रांजैक्शन के बाद ये आपको कार्ड्स भी मिलते हैं। ये मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ, यहां पर भी इन कार्ड्स को ओपन करके भी आपको ये जो O पॉइंट्स हैं ये मिलते हैं, ठीक है। ये अभी बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बाद में इसको खुद क्लेम कर लूंगा। अच्छा जी, उसके बाद RT.global ने अपनी एक गैलेक्सी पे कैंपेन चलाई है और यहां पे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका जो जेनेसिस NFT है जो कि एयर ड्रॉप में काम आएगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। ये पूरी कैंपेन जो है इसको आप कंप्लीट करें, इनके क्वेस्ट वगैरह को, और इसको और बाद में NFT को क्लेम कीजिएगा। अच्छा जी, चंद हफ्ते पहले, शायद महीने पहले, मैंने ब्यूबल नाम का एक प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए आपके साथ शेयर किया था। फाइनली वो प्रोजेक्ट चंद जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे लिस्ट हो रहा है, जिसमें KuCoin भी शामिल है। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त। ये याद है, ये ज़रा स्क्रीन पे नज़र डालें आप में से जिन जिन लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था। जो लोग उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पे एक्टिव हैं उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट अर्न कर लिए होंगे। मैंने तो बस चंद दिन चलाया था, उसके बाद मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन आप में से जिस बंदे ने किया है, दिस इज़ द टाइम। अब जनाब ये आजकल में इसकी बाकायदा लिस्टिंग हो रही है KuCoin में, नहीं बल्कि ये बर्निंग हो रही है। लिस्टिंग मेरा ख्याल है ये बाद में चलेगी, इसकी लिस्टिंग जो है वो बाद में होगी। इसकी डिटेल वगैरह खुद फॉलो कर लीजिएगा। और जिस बंदे ने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था उसको BBLB टोकन का एयर ड्रॉप भी गालबन मिलेगा, ठीक है। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़, कल भी मैंने शाइन नोट्स के हवाले से आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर की थी। आज अनदर गुड न्यूज़,
कि साई नोड ने फाइनली आप नोड रन करके जो साई टोकन अर्न कर रहे हैं, अब आप वो टाइम आ रहा है कि आपके वो टोकन बाकायदा आप रिडीम करवा के उसको कैश आउट करवा सकते हैं अपनी पेमेंट को। वो कह रहे हैं जी कि अगले हफ्ते तक ये जो रिडम्पशन है वो नेक्स्ट हफ्ते को लाइव जाएगी और साथ साथ स्टेकिंग की ऑप्शन भी करेंगे। अच्छा, रिडम्पशन में अगर ओपन होती और स्टेकिंग ना होती तो साई टोकन की प्राइस यहां से डंप होनी चाहिए थी इस न्यूज़ के बाद, और मुझे नहीं पता करंटली क्या प्राइस है, लेकिन ये स्टेकिंग की वजह से जो लॉन्ग टर्म इनके इन्वेस्टर हैं जो समझते हैं कि इस बुल मार्केट में साई टोकन की प्राइस जो है $1 से भी बहुत ऊपर $4 $5 तक जा सकती है, तो वो टोकन डंप करने की बजाय वो स्टेकिंग को प्रेफर करेंगे। मैं भी देखूंगा क्योंकि मेरा भी वहाँ कोई 9000 जो टोकन है वहाँ पे मैंने 4 कीज़ के साथ अर्न कर लिया है, तो उसको भी मैं देखूंगा। उनमें से पहले तो ये भी देख लें क्योंकि उसकी 90 दिन की लिमिट है कि शायद 90 दिन के अंदर अंदर अगर उससे पहले करेंगे तो उसमें टोकन में कट लगता है, प्रॉफिट में टोकन्स में जितना हमने अर्न किया था वो बर्न हो जाते हैं। तो वो भी हमने देखना है कि क्या उस थ्रेशोल्ड से बाहर आ गए हैं या नहीं। अगर तो 100% वाली रेशो में मिल रही है तो हमें रिडम्पशन करवा के पैसे कैश आउट करवा लेने चाहिए। बहरहाल ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आपने क्या करना है। ये है जी आर्थर रेस की ट्वीट जिसका मैं जिक्र स्टार्ट में कर रहा था। वो समझता है कि जो फाइल टोकन का फिल टोकन है उसकी प्राइस वो $100 तक देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों एक उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा था जिसमें एक्सप्लेन किया था कि फाइल कोइन कैसे AI नैरेटिव के अंदर एडजस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिस्वाप के जो अपना वॉलेट है, यूनिस्वाप ने अभी इथीरियम का जो इथीरियम नेमिंग सर्विस है ENS उनके साथ पार्टनरशिप की है। उसमें अगर आप इनका वॉलेट इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे ये आपको अपना ह्यूमन रीडेबल नेम बनाने की परमिशन देंगे आपके वॉलेट में, जो आप यूनिस्वाप का जो वॉलेट या क्रिएट करेंगे या वहाँ पे अपना वॉलेट इंपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद जी ब्लास्ट की अगले मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर अंदर जो बिग बैंग कंपटीशन था उसकी होपफुली उसके जो विनर्स हैं उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे। तो ये एक बिग न्यूज़ है। अगर तो आप ब्लास्ट में एक्टिव हैं तो ये बड़े बड़े कुछ नाम हैं, इनको आप नोट कर लें अगर आप, बल्कि मैं ये ट्वीट ही आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, आप इसको चेक करते रहिएगा। स्पॉट डेक्सिस में जो बड़े बड़े नाम है जिसको आपको वॉच करना चाहिए। अभी ये विनर्स की लिस्ट नहीं है, इनमें से विनर्स सेलेक्ट होंगे। मैंग्रोव है, थ्रस्टिफाई है, मोनोस्वाप है, एम्बिएट फाइनेंस है। ठीक है, इसी तरह परपेचुअल डेक्सिस में ये नाम है। आप पिक्चर्स भी लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो। याद रखिएगा अभी इसके बाद जो विनर्स होंगे फिर उन विनर्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उनको बताऊंगा कि कैसे हम उन विनर्स के साथ अर्ली टाइमिंग में एंगेज होकर मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसके ऊपर भी वीडियो आपके साथ बना के शेयर करूंगा। नाइजीरिया ने क्रैकन, बाइनांस और कॉइनबेस के ऊपर एक्सेस जो है वो बैन कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा कैल्प डाओ के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। 28 तारीख को वो अपना कैप टोकन लॉन्च कर रहे हैं और वो कैप टोकन एक्चुअली पेज होगा आइगन लेयर पॉइंट्स में। और इसका मतलब ये है कि आप अगर कैप टोकन लेंगे, बाय करेंगे तो उसके बदले आपको आइगन के पॉइंट्स बाद में रिडीम करवा सकेंगे। और अगर आपने अभी अपने आइगन लेयर पॉइंट्स को मार्केट में डंप करना है जो आप कैल्प डाओ से अर्न कर रहे हैं, तो आप उनको दे के आइगन लेयर के पॉइंट्स को दे के आप कैल्प पॉइंट्स जो है वो, मतलब आप कैल्प पॉइंट्स के जरिए ही अपने आइगन लेयर पॉइंट्स को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कल मेरे साथ किसी ने ईमेल पे बताया जी कि उनका वॉलेट वगैरह हैक हो गया। हैकिंग, हाँ, मुझे कल कोई पूछ रहे थे कि वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था BTC स्टेक करने का टूना चेन के ऊपर, मुझे कह रहे थे जी मेरे पास 0.3 BTC पड़े हुए हैं, तो क्या ये रिस्क किया प्रोजेक्ट या नहीं। देखिए, मैंने उनको भी ये मैसेज किया था, आपको भी बता रहा हूँ कि बिटकॉइन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में, सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं, क्रिप्टो मार्केट में रिस्क जो है हर वक्त रहता है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े आपके वॉलेट में, जैसे ये देखें जी होस, बड़ा नाम है गेमिंग इंडस्ट्री का, ऑक्सी इन्फिनिटी का फाउंडर, को फाउंडर आप कह लें उसे, उसका जो 2 वॉलेट्स हैं वो वॉलेट्स चोरी हो गए जिसमें $9 मिलियन जो है वॉलेट्स हैक हो गए हैं। तो फंड्स तो आपके वॉलेट्स में भी सेव नहीं है। तो ये मार्केट रिस्क के बगैर नहीं है। आपने जो भी काम करना है, जिस मर्जी प्रोटोकॉल के साथ इंगेज होना है या इंगेज नहीं भी होना है, एक्सचेंज में फंड्स हैं तो रिस्क, FTX क्रैश हो गया आपके सामने, आपके वॉलेट में है फंड्स तो रिस्क, वॉलेट हैक हो सकते हैं। तो रिस्क के बगैर ये क्रिप्टो मार्केट में तो सोचे ही ना कि आप इस मार्केट में रिस्क फ्री जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हार्ड डिबेट इस वक्त क्रिप्टो मार्केट है वहाँ पे। और क्रिप्टो मार्केट में ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जॉन डेटन इनका नाम है, ये रिपल के लायर हैं या उनके यूँ समझ लें कि उनकी वकालत वगैरह सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं। ये प्रो क्रिप्टो वर्सेस वॉरेन बफेट, क्या इनका नाम है, हाँ,
वॉरेन जो है, ये एंटी क्रिप्टो इनका स्टांस है। दोनों सेनेटरशिप के लिए इस वक्त फाइट कर रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ के लोग किसको वोट करके सेनेटर मुंतखब करते हैं। वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर कैसा होगा। और साथ साथ ये भी एक न्यूज़ है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की 10 रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाए हैं लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट योर राइट्स टू एक्सेस एंड सेल्फ कस्टडी, यानी बिटकॉइन की सेल्फ कस्टडी के हवाले से उन्होंने बाकायदा कानून साजी की है। और डोनाल्ड ट्रंप की एक मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करके उससे रेलिवेंट आज की वीडियो को एंड करूंगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू करने वाले ने पूछा जी बिटकॉइन के हवाले से बहुत सी बात हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये कहा कि मेरी नज़र में एक ही करेंसी सबसे सॉलिड है, लेकिन चूंकि बहुत से लोग, मैनी पीपल आर एम्ब्रेसिंग बिटकॉइन एंड वांटेड टू प्ले विद इट, चूंकि बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इसके साथ इंगेज होना चाहते हैं, तो यू आर सेइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। और अगर आप एज अ वजीर आजम या एज अ कैंडिडेट ऑफ अ प्रेजिडेंट आप एक चीज़ देखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो क्यों नहीं, आई कैन लिव विद इट, कि मैं इसके साथ चल सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।